दोस्तों, एस्टिमल ट्रेनिंग सीरीज के डे 26 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एस्टिमल एंटिटी, सिंबल और इमोजी की। एंटिटी जो है वो क्या नेम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं और नंबर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास एक एंटिटी है लेस देन, जिसके लिए हम क्या करते हैं एंड एल टी सेमीकोलन। ये क्या होगा नेम के साथ। अब जैसे मान लो मेरे को इनपुट लिखना है, इनपुट एज टेक्स्ट लिखना है एंड जी टी मीन्स ग्रेटर देन एंड देन सेमीकोलन। अगर इसको मैं रन करूँ यहाँ पे तो ये क्या हो गया, इनपुट के लेफ्ट एरो भी आ गया और राइट एरो भी आ गया। अगर हम नॉर्मली लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं इसको इनपुट ऐसे लिखता हूँ, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या करेगा, ये ना एज ए एलिमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, एज ए टेक्स्ट नहीं दिखाएगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसके लिए क्या है, हमें एंटिटीज़ का यूज करना होता है। अब हमारे पास और भी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास एम्परसेंड साइन की एंटिटी है, तो एंड AMP सेमीकोलन, या फिर नंबर के साथ करें तो एंड हैश। अब इसका जो नंबर है AMP का वो है 38 और सेमीकोलन। एंटिटीज़ क्या है, इनलाइन है। अब जैसे इनको भी लेस देन को भी अगर नंबर के साथ करूँ तो क्या करेगा, एंड हैश, वो 60 जैसे लेस देन के लिए होता है सेमीकोलन। अगर इसको हम देखें यहाँ पे तो इसने क्या किया, मेरे को एम्परसेंड दे दिया दोनों के साथ, लेस देन का दिया नंबर के साथ, और ऐसे ही क्या है एंड हैश ग्रेटर देन का करना 62 है मेरा सेमीकोलन। और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये मेरा ग्रेटर देन का सिंबल लेके आ गया। ऐसे ही मेरे को पॉन्ड सिंबल लाना है, तो अगर नेम के साथ करूँ एंड पाउंड और सेमीकोलन, ये क्या कर देगा, आपका पाउंड सिंबल जनरेट करके दे देगा। येन सिंबल लाना है तो एंड येन और सेमीकोलन, तो ये क्या करेगा, मेरे को येन सिंबल ला के दे देगा। कॉपीराइट लेके आना है एंड कॉपी सेमीकोलन। ये सारे मैं नेम के साथ यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे को कॉपीराइट ला के दे देगा। अब जैसे मान लो इसी कोई कॉपीराइट को मेरे को नंबर के साथ करना है, कॉपीराइट का नंबर है 169, तो एंड हैश 169 और सेमीकोलन। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ इसने क्या किया, नंबर के साथ मेरे को लेके आ गया। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो सिंबल है, जैसे एंड नेम के साथ REG सेमीकोलन, या नंबर के साथ एंड हैश 174 और सेमीकोलन। पहला मेरा नेम के साथ है, दूसरा मेरा नंबर के साथ। तो यहाँ क्या हो गया, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल आ गया। ट्रेडमार्क का सिंबल लेके आना है तो एंड ट्रेड सेमीकोलन, इसका नंबर है 8482 एंड हैश 8482। तो यहाँ पे क्या करेगा, दोनों टाइम ट्रेडमार्क देगा, एक नाम के साथ है और एक क्या है, नंबर के साथ है। अब कंबाइन करते हैं, जैसे लेटर्स के साथ, जैसे एंड ए लिया मैंने एंड और हैश 178 या एंड हैश, सॉरी 768 होता है इसका, 768 और ये 769। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर देखो, यहाँ ऊपर ए के ऊपर लेके आया, मार्क कर लेके आया है एक्चुअली। ऐसे एंड एक हमारे पास होता है इसका 771, तो 771 में भी ऊपर एक क्या मार्कर लेके आ जाएगा, ये एक लेटर के ऊपर। तो ये बेसिकली क्या है, हमारी एंटिटीज़ है। ये बहुत सारी एंटिटीज़ हैं। अब इसको क्या है कि सभी को वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे मेरे को कोई यूज है तो हम इसको चैट जीपीटी से या गूगल की हेल्प लेके कि किस पर्टिकुलर एंटिटी का क्या नेम होता है या फिर क्या उसका नंबर है, हम उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे हम सिंबल्स को यूज करते हैं
जैसे एरो साइन है, लेफ्ट एरो है, तो लेफ्ट एरो कैसे है, एंड LARR, राइट एरो है एंड RARR और सेमीकोलन। तो LARR क्या देगा मेरे को, लेफ्ट एरो देगा, RARR क्या मेरे को देगा, राइट एरो देगा। ऐसे UARR एंड UARR अप एरो, और एंड DARR मेरे को क्या देगा, डाउन एरो देगा। तो इसने क्या किया, अप और डाउन एरो दिया। स्पेड का लेके आना मेरे को, तो एंड SPADES और सेमीकोलन, या क्लब का लेके आना है, एंड CLUBS सेमीकोलन, हार्ट का लेके आना है, एंड HEARTS सेमीकोलन, डायमंड का लेके आना है, एंड DIAMS सेमीकोलन। जो ये नेम्स हैं, एंटिटीज के नेम्स से ये क्या डिफाइंड है और उसी के बिहाफ पे ये वर्कआउट करेगा। लेट्स सपोज किसकी स्पेल मिस्टेक करते हैं जो डिफाइंड है, तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम अपने को करेगा। देयर एग्जिस्ट है जो हमारा मैथमेटिकल का है, तो एंड और EXIST और सेमीकोलन। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये क्या देयर एग्जिस्ट का ले आया। एलिमेंट्स ऑफ का है, एंड इज IN है, एंड इज IN। इनके इक्विवेलेंट्स नंबर भी होते हैं, नेम के साथ भी हैं और इनके इक्विवेलेंट्स नंबर भी हैं। जैसे अगर इज IN की बात करें तो इज IN का नंबर है 8712, जिसे मैं यहाँ पे करता हूँ, एंड हैश 8712 और सेमीकोलन। तो यहाँ इसने क्या किया, इज एग्जिस्ट का मेरे को सिंबल दे दिया। सम का है, नेम के साथ अगर देखें तो एंड सम सेमीकोलन, या नंबर के साथ देखें तो एंड हैश 8721 और सेमीकोलन। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे सिंबल्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोजीज की। ऐसे क्या हमारे पास इमोजीज होती हैं, बहुत सारी इमोजीज होती हैं। अगर हमें कोई इमोजी अपने इसमें लेके आनी है तो हम उसके इक्विवेलेंट नंबर के साथ या नेम के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एंड हैज़ 128 512, 128 512 और सेमीकोलन। तो ये क्या इमोजी लेके आ गया मेरा। 128 513 है हमारे पास, एक 513। इनके भी क्या प्री डिफाइंड नंबर्स हैं, वो नंबर्स की लिस्ट हमें इजीली मिल जाती है। 514 567 ऐसे अलग अलग नंबर्स हैं। जैसे 4 किया मैंने, या मैं बोलता हूँ 5 या 6, हर एक नंबर के साथ क्या है, जो डिफाइंड नंबर उनके साथ क्या एक इमोजी लिंक है हमारे पास। ये सारे के सारे क्या है, हमारे अलग अलग इमोजीज लेके आ रहे हैं। इनका अलग कैटेगराइजेशन भी होता है कि क्लोथिंग की अलग इमोजी है, ऑडियो की अलग है, वीडियो की अलग है, तो उसकी लिस्ट हमें पूरा का पूरा मिल जाता है। अब जैसे एक हमारे पास NBSP है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज में करते हैं। जैसे मान लो मेरे को चाहिए हेलो, और यहाँ पे स्पेस देता हूँ मैं इंडिया। अगर मैं इसको ब्राउज़र में जाके रन करूँगा ना, तो यहाँ क्या होगा, हेलो और इंडिया के बीच में मेरे को क्या केवल एक स्पेस मिलेगा। अगर मेरे को इससे ज़्यादा यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं इसका एंटिटी यूज़ करता हूँ, NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो है एंटिटी हमारे पास। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी स्पेस में लगाऊंगा उतना ही ये क्या करेगा, मेरे को ब्राउज़र में प्रोवाइड स्पेस प्रोवाइड कर देगा। देखो पहले एक का स्पेस आ रहा था, अभी जितना भी मैंने NBSP जितने टाइम भी दिया है उतने टाइम इसने इसको मेरे को प्रोवाइड किया। अब जैसे ये है हमारे अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ ना, अल्फ़ाबेट्स को भी हम एंटिटीज़ के साथ जनरेट कर सकते हैं। जैसे एंड हैश 65 सेमीकोलन, तो इससे क्या है, कैपिटल ए जनरेट हुआ। ऐसे ही क्या 66 करेंगे, नेक्स्ट 26 तक ये चलेगा, जो 66 67
68। तो ये क्या करेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डी आगे चलता रहेगा। ऐसे ही हमारे पास है 97। 97 में क्या है हमारा स्मॉल ए है। ऐसे ही आगे चलता रहेगा, जैसे 98 99। और अगर मैं बात करूं एंड हैज़ 48 की, तो 48 के जो इक्विवेलेंट क्या है जीरो हमारा। ऐसे ही 41 पे क्या आ जाएगा, 49 पे 1 आ जाएगा, 50 पे 2 आ जाएगा, 51 पे 3 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमें रेगुलर इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। तो मेनली अगर हम बात करें तो कुछ जो रेगुलर यूज़ किए, जैसे NBSP हमारा, उसको हमें याद रखना होता है। उसके बाद नंबर्स हैं, जैसे 48 से ज़ीरो है, 97 से स्मॉल ए है, 65 से कैपिटल है। तो बेसिकली ये क्या है कि जो सिंबल्स कई बार तो ये जहाँ पे भी जैसे इनपुट के साथ देखा था हमने कि इनपुट को अगर डायरेक्ट एलिमेंट एरो के साथ लेते हैं तो क्या है एज एलिमेंट एग्जीक्यूट करना है, लेकिन मेरे को इनपुट को एज ए टेक्स्ट दिखाना है, तो यहाँ पे मैं रेदर देन लेफ्ट राइट एरो लेने के एंटिटीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे ही क्या एंटिटीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती है बीच में। सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते हैं, वो एंटिटी सिंबल या इमोजीज जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, तो उसका कोड या नंबर यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, फर्दर यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशल टुवार्ड्स था कि कैसे हम एचटीएमएल के अंदर एंटिटीज सिंबल्स और इमोजीज का यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मेनली दो चीज़ें हैं, एक तो नेम के साथ और एक नंबर के साथ। नेम में क्या एंड, उसका नेम और सेमीकोलन और ये सब डिफाइंड है। और नंबर की बात करें तो एंड हैश, उसका नंबर और सेमीकोलन। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।